morning, all of you. Today I am going to start our next topic that is called the osmotic pressure. तो osmotic pressure क्या होता है आज के लेक्चर में हम देखते हैं. इसी के बिहाफ पर हम ये भी जानेंगे कि हाउ मैनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन. तो ऑस्मोटिक प्रेशर स्टार्ट करने से पहले हम ये जान देते हैं कि व्हाट इज़ द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो अपने में से केवल सॉल्वेंट पार्टिकल को मूव करने के लिए परमिट करती है. अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन किससे मिलकर के बना होता है. सॉल्यूशन बना होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के. अगर हम साइज़ की बात करते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, तो सॉल्यूट का जो साइज़ होता है वो हमेशा क्या होता है, लार्ज होता है इन कंपैरिजन टू द सॉल्वेंट. यानी सॉल्यूट का जो साइज़ होगा वो लार्ज होगा और सॉल्वेंट का जो साइज़ होगा वो सॉल्यूट के कंपैरिजन में लोअर होगा. एग्जांपल हम ले लें, सपोज हमें सॉल्यूशन बनाना है, शुगर ले लिया और हमने वाटर ले लिया. तो शुगर का जो साइज़ होता है वो सॉल्वेंट के पार्टिकल के कंपैरिजन में लार्ज होता है. तो सेमी परमिएबल का मेम्ब्रेन क्या करती है, केवल सॉल्वेंट पार्टिकल को ही अपने में से मूव या फ्लो करने के लिए परमिट करती है. ठीक है. तो इसी के बिहाफ पर हम जानते हैं व्हाट इज़ द ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है. तो ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि जो सॉल्वेंट होगा वो मूव करेगा. कहाँ से मूव करेगा, हायर कंसंट्रेशन. सॉल्वेंट पार्टिकल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. ठीक है. थ्रू द, किसके थ्रू मूव करेगा, थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम के थ्रू. यानी सॉल्वेंट पार्टिकल क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेगा थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड दैट प्रोसीजर इज नोन एज ऑस्मोसिस. इसी प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं. तो डेफिनेशन अगर हमसे पूछा जाता तो सॉल्वेंट फ्लो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन बाय द मीन्स ऑफ एसपीएम. एसपीएम का मतलब है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, नेचुरली इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. सपोज हमने क्या किया, हमारे पास एक, हमने एक कंटेनर ले लिया, हमने एक कंटेनर लिया. ठीक है. उस कंटेनर में हमने क्या किया, उस कंटेनर में हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को लगा दी. अब एक तरफ हमने क्या किया, प्योर वाटर लिया, हमने प्योर वाटर लिया यहाँ पे. ठीक है. प्योर वाटर ले लिया और दूसरी तरफ हमने क्या किया, सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन ले लिया. तो यहाँ पे देखेंगे तो जो सॉल्यूट है उसका इसमें हमने सेकंड तरफ क्या किया है, हमने क्या लिया है, सॉल्ट का एक्वा सॉल्यूशन ले लिया. अगर हम इस जहाँ जिस तरफ हमने सॉल्ट का एक्वा सॉल्यूशन लिया है तो वहाँ पे अगर हम सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन देखेंगे तो वो क्या होगा, लोअर होगा. क्या होगा, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट जो होगा वो लोअर होगा. और जिधर हमने प्योर वाटर लिया है उसमें सॉल्वेंट का जो कंसंट्रेशन होगा वो हाई होगा. और अभी हमने बोला कि जो पार्टिकल मूव करेगा, ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, जो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल होंगे वो कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, वो मूव करेंगे हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो यहाँ पे क्या है, देखो इस कंडीशन में अगर हम देखते हैं, अगर इस फिगर को देखें तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, सॉल्वेंट का हाई है, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, लोअर है. पार्टिकल मूव कहाँ से कहाँ करेगा, तो वो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल होंगे वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेंगे. किसके थ्रू मूव करेंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के से मूव करेंगे. लेकिन अगर हम कुछ समय के बाद अगर हम देखें जो मूव कर रहे हैं पार्टिकल, कुछ समय के बाद अगर हम देखते हैं तो क्या होगा कि ये जिसमें प्योर वाटर, जिस साइड प्योर वाटर था उस साइड क्या होगा, उसका अमाउंट जो होगा वो धीरे धीरे कम होने लगेगा और इधर जो होगा वो बढ़ जाएगा. तो उस कंडीशन में अगर सपोज हम यहाँ पे प्रेशर ऐसे कंडीशन में यानी हमारा तो यहाँ लॉस हो रहा है क्योंकि हमारा प्योर सॉल्वेंट का अमाउंट क्या हो जा रहा है, वो घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है. तो ये हमारा यहाँ हमारा लॉस हो रहा है. तो हम क्या करें, जिधर हमने जहाँ यहाँ सॉल्ट सॉल्यूशन में जिधर प्योर वाटर गया हम क्या करें, यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर दें. क्यों प्रेशर अप्लाई करें कि प्रेशर जब अप्लाई करें, इतना प्रेशर अप्लाई करें कि ये जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है वो रुक जाए.
यानी ऑस्मोटिक प्रेशर को इसी के बिहाफ पे हम समझते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज दैट प्रेशर अप्लाइड, ठीक है, वो प्रेशर होता है जो जिसको हम अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से ऑस्मोसिस प्रोसेस जो होता है वो स्टॉप हो जाता है। इट मीन्स यानी ऑस्मोटिक प्रेशर इज दैट अप्लाइड प्रेशर सो दैट ऑस्मोसिस प्रोसेस इज स्टॉप, यानी वो प्रेशर जिसके अप्लाई करने से ऑस्मोसिस रुक जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर एंड इट इज डिनोटेड बाय पाई। ठीक है, इसे हम किससे डिनोट करते हैं, पाई से हम डिनोट करते हैं। हमें पता है कि आइडियल, वी नो दैट आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज इक्वल टू द पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो हम यहाँ पे गैस की तो बात नहीं कर रहे, हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो जो हम यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उसे हम पी की जगह हमने क्या मान लिया, पाई मान लिया। तो हम लिख सकते हैं पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर हमने ये लिख लिया और इस v को यानी वॉल्यूम को अगर हम n के ऑब्लिक कर लें तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू n बाई वी आर टी। एंड n बाई v यानी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड अ कंसंट्रेशन। अगर इस n बाई v को हम कंसंट्रेशन यानी c ले लें तो पाई इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए। आर क्या है यहाँ पे, ये कांस्टेंट है। ओके, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, वो प्रेशर, वो अप्लाइड प्रेशर जो ऑस्मोसिस प्रोसेस को स्टॉप कर देता है, दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, तो फिर से एक बार समझ लो इस चीज़ को। हमने क्या कहा, ऑस्मोसिस का मतलब क्या हुआ, ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि सॉल्वेंट पार्टिकल फ्लो, कैसे फ्लो करेंगे, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन बाय मीन्स ऑफ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। सेमी एसपीएम के थ्रू क्या करेंगे, सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव करेंगे। ठीक है, एंड दैट प्रोसीजर इज नोन एज ऑस्मोसिस। जैसे हमने फिगर में ही मैंने समझाया था कि अगर हम एक कंटेनर ले लें और उसमें सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन को हम यहाँ पे लगा देते हैं और एक तरफ हम प्योर वाटर ले लेते हैं और दूसरी तरफ हम लेते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन। तो यहाँ जिसमें हमने सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है वहाँ पे कंसंट्रेशन सॉल्वेंट का क्या है, लो है, लेकिन जिधर हमने प्योर वाटर लिया वहाँ पे कंसंट्रेशन जो है सॉल्वेंट का वो हाई है। और हमें पता है ऑस्मोसिस कैसे होगा, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल होंगे वो सेम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेंगे थ्रू द सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। लेकिन अगर ये प्रोसीजर कंटिन्यूअसली होता जा रहा है और उसके बाद अगर हम कुछ समय के बाद इस कंटेनर को देखते हैं तो होगा क्या, प्योर जो सॉल्वेंट हमने जिस साइड लिया था उस वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और जिधर हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन था उस उधर अमाउंट बढ़ता जाएगा। तो इधर तो हमारा लॉस हो गया ना, अगर हम इस फिगर को देखें तो यहाँ तो हमारा लॉस होता जा रहा है क्योंकि क्वांटिटी हमारी प्योर सॉल्वेंट की क्या हो रही है, कम होती जा रही है। अब इसको स्टॉप करने के लिए अगर हम यहाँ पर जहाँ पर हमने इम्प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन लिया है उस पर अगर हम उस तरफ हम अगर वो प्रेशर अप्लाइड कर देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब प्रेशर जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा और जो ये जो हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं दैट प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी जो वो अप्लाइड प्रेशर जो ऑस्मोसिस प्रोसेस को स्टॉप कर देता है दैट इज कॉल्ड द ऑस्मोटिक प्रेशर। ये मैंने अभी बता दिया है कि ऑस्मोटिक प्रेशर हमने फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, जिसके थ्रू हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसके बाद ये तो हमने ऑस्मोटिक ऑस्मोसिस देख लिया, ऑस्मोटिक प्रेशर भी देख लिया। अब हम देखते हैं व्हाट इज द रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस को अगर हम समझते हैं तो उस कंडीशन में देखेंगे कि हमने अभी कहा कि हाँ अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाता है। अगर हम इससे भी ज़्यादा अगर हम प्रेशर अप्लाई कर दें, इससे ज़्यादा अगर हम प्रेशर अप्लाई कर देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये प्रोसीजर अपोजिट जाने लगेगा। अपोजिट मतलब क्या होगा, इम्प्योरिटी की तरफ जो प्योर वाटर गया था वो रिवर्स होने लगेगा एंड दैट प्रोसीजर इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। जैसे हमारे घर में औरो होता है वो कैसा होता है, रिवर्स प्रोसेस होती है उसमें। तो इसमें होता क्या है, हमने कहा जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या हुआ, हम उतना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं जिससे ऑस्मोसिस रुक जा रही है। रिवर्स में क्या होगा, उससे ज़्यादा
इतना ज़्यादा प्रेशर लगाएं जिससे क्या हो, ये जो प्रोसीजर है वो क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए, लोअर टू हायर मूव करने लगे पार्टिकल। तो दैट प्रोसीजर इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। यानी हम सिंपली अगर हम देखते हैं तो देखो, व्हेन अप्लाइड प्रेशर इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी जो हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं अगर वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो सॉल्वेंट पार्टिकल होंगे वो लोअर टू हायर कंसंट्रेशन मूव करेंगे थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अभी हमने कहा कि जो प्रेशर हमने अप्लाई किया है वो किससे ज़्यादा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल होंगे वो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मूव करने लगेंगे। ओके, तो इसी ऑस्मोटिक प्रेशर के बिहाफ में मैं हम लोग कुछ और भी देख लेते हैं कि इसी ऑस्मोटिक प्रेशर के बिहाफ में कितने टाइप ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक की प्रेशर के बिहाफ पे जो सॉल्यूशन होते हैं इट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन that is called the isotonic, second one that is called the hypertonic, and third one that is called the hypotonic। यानी 3 सॉल्यूशन हो गए ऑस्मोटिक प्रेशर के बिहाफ पे, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन को हम समझने के लिए फिगर देख लेते हैं। सपोज हमने 2 सॉल्यूशन लिया, ठीक है, हमने यहाँ पे 2 सॉल्यूशंस लिया ए, और इसमें हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। इसमें क्या होगा, जो सॉल्यूशन फर्स्ट है और जो सॉल्यूशन सेकंड है इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होगा। अगर 2 सॉल्यूशन लेते हैं और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होगा तो कोई भी सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट के पार्टिकल जो होंगे वो मूव नहीं करेंगे। यानी हम सिंपली बोल सकते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होंगे, यानी 2 सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी 2 सॉल्यूशन विच हैव same osmotic pressure at a given temperature that is called the isotonic solution। ठीक है, हमने 2 सॉल्यूशन ले लिया और इसमें क्या, इन दोनों सॉल्यूशन हमने 2 सॉल्यूशन लिया, इस इन दोनों के बीच में हमने क्या किया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो दूसरे वाले सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल है। जब इक्वल होगा तो उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ इफ अ रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी क्या होगा, अगर वह कांटेक्ट विद आइसोटोनिक सॉल्यूशन विद ब्लड प्लाज्मा, अगर हम तो वो जो आरबीसी जो होंगी ना तो वो स्वेल करेंगी और ना ही वो श्रिंक करेंगी। यानी हम सिंपली कह सकते हैं कि आरबीसी को अगर ऐसे सॉल्यूशन में हम सस्पेंड कर देते हैं जो आइसोटोनिक हो हमारे ब्लड प्लाज्मा के, यानी अगर हमने क्या किया, हमने आरबीसी को क्या किया, ऐसे सॉल्यूशन में सस्पेंड कर दिया, ऐसे सॉल्यूशन में हमने सस्पेंड कर दिया जो क्या है, जो आइसोटोनिक है हमारे ब्लड प्लाज्मा के। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आरबीसी नाइदर स्वेल और श्रिंक, आरबीसी ना तो स्वेल करेगी और ना ही श्रिंक करेगी। तो ये तो बात हो गई हमारे आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। अच्छा, हमने कहा आइसोटोनिक में कि अगर एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सॉल्यूशन के, एक सॉल्यूशन का सॉल्यूशन 1 हम ले इसे कह देते हैं और दूसरा हमारा सॉल्यूशन 2 है, इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर इक्वल है तो हमने कहा दैट इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी तो होगी कि जिसमें दोनों सॉल्यूशन का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम ना हो तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, अगर दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम नहीं है तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं पैराटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, पैराटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। यानी दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल नहीं है। अब 2 कंडीशन इसमें भी क्रिएट होती हैं, एक का कंसंट्रेशन हाई हो यानी हैव ग्रेटर प्रेशर, एक का अगर प्रेशर हाई है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और अगर
हैव लोअर प्रेशर, अगर लोअर प्रेशर है तो उसको बोलेंगे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं, सबसे इजी यही होगा। सपोज हमने कहा कि सो अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.9% NaCl is practically isotonic with blood plasma। यानी अगर हम जैसे सॉल्यूशन हम लेते हैं वो 0.9% NaCl, प्रैक्टिकली अगर हम देखते हैं तो 0.9% जो NaCl होता है वो आइसोटोनिक होता है किसके, ब्लड प्लाज्मा के। लेकिन अ सॉल्यूशन कंटेन मोर देन 0.9% NaCl, अगर कोई सॉल्यूशन मोर देन 0.9% NaCl है तो वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा। यानी हमारे ब्लड, जैसे ये वाला सॉल्यूशन, इसमें देखो हमने कहा आइसोटोनिक में क्या है, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.9% NaCl इज प्रैक्टिकली आइसोटोनिक विथ ब्लड प्लाज्मा। यानी अगर कोई सॉल्यूशन 0.9% NaCl कंटेन करता है तो उस वो किसके आइसोटोनिक होगा, ब्लड प्लाज्मा के। लेकिन यही अमाउंट अगर मोर देन हो जाए 0.9% NaCl के तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक करेंगे। और अगर इसमें हम आरबीसी सस्पेंड करते हैं तो वो आरबीसी क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। लेकिन यही वैल्यू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग लेस देन 0.9% NaCl, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन में अगर हम आरबीसी को सस्पेंड कर दें तो वो जो आरबीसी होंगी वो हमारी क्या हो जाएंगी, स्वेल हो जाएंगे। और अगर काफ़ी लंबे समय तक अगर हम सस्पेंड कर दें तो वो आरबीसी जो होंगी वो ब्लास्ट हो जाएंगी। तो ये था टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। इस लेक्चर में अगर किसी को भी कोई डाउट होती है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।